नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम संविदा के मुद्दे पर। असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम हो या फिर बीएसएससी के द्वारा सीजीएल 4 का एग्जाम लिए जाने वाला है, जिसमें संविदा का मुद्दा जो है वो काफी गरमाया हुआ है। सीजीएल में तो नया नया इंट्रोड्यूस किया गया है और ये मामला ऐसा बनता है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, कैसे सीजीएल 4 के कैंडिडेट इससे लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन ये भी समझेंगे कि भले ही एक परीक्षा में राहत मिल जाए, लेकिन सभी परीक्षाओं में राहत मिलने की संभावना अभी तक नहीं है। खासकर 29/2025 जो कि 1100 प्लस असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली के लिए एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट का छात्र इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले 29/2025 को लेकर हम बता दें कि जो हमें आज शाम को सूचना मिली है कि रीयूज के मामले को लेकर, यानी कि कोई कैंडिडेट एक बार वेटेज का फायदा उठा के बहाल हो जाता है, फिर वो दोबारा एग्जाम में शामिल होगा तो उसे वेटेज का जो संविदा के आधार पर जो उसे अधिमान मिलता है उसका लाभ उसे मिलेगा या नहीं, इसको लेकर सरकार विचार कर रही है। और सरकार के विचारोपरांत जो भी निर्णय होगा उसके हिसाब से आपका रिजल्ट दिया जाएगा। ऐसे में आपके रिजल्ट में देरी होने की पूरी संभावना बन रही है। रीयूज का मामला सरकार के पास विचाराधीन है और इसी के बाद आपका रिजल्ट आएगा, तो इसमें देरी होना स्वाभाविक है। अब आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सब आसान शब्दों में आप समझ लें कि संविदा वाले मुद्दे पर दो केस हुआ पटना हाई कोर्ट में। एक जो है वो अभय कुमार पटेल के द्वारा किया गया, दूसरा उत्तम कुमार के द्वारा किया गया। क्यों हुआ केस ये समझ लें आप। बीपीएससी के द्वारा 2019-20 में 4 नोटिफिकेशन दिए गए असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली के लिए। पहले अलग अलग बहाली होता था, जो कि बाद में छात्रों के मांग पर ही कंबाइन किया गया। ये बहालियां थी 1 2019, 3 2019, 3 2020 और 7 2020। ये जब बहाली निकला, इसमें संविदा वालों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन 2022 में यह नियम कर दिया गया कि हर एक वर्ष के हिसाब से 5%, 5 अंक, और जब एग्जाम 100 से अधिक का होता है, 600 पेपर का होता है, ऐसे में मैक्सिमम 133 नंबर जो है वो संविदा वालों को अपने वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर मिल सकते हैं। और इसी को लेकर अभय कुमार पटेल के द्वारा पटना हाई कोर्ट में केस किया गया, जिसमें उनको सफलता नहीं मिली। हाई कोर्ट ने ये नियम जो है वो लागू रखा। सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ कि आप बीच में नियम को नहीं बदल सकते, यानी कि खेल के बीच में आप नियम नहीं बदल सकते। जो शुरुआत में नियम तय है वही रहेगा। अब इससे जो है, जो 1 2019, 3 2019, 3 2020 और 7 2020, यानी कि लगभग 250 सीटों के लिए जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ था, उन कैंडिडेट को फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रावधान जो है वो समाप्त नहीं किया था। हाँ, सीजीएल वालों को क्या फायदा हो सकता है कि जब नोटिफिकेशन आया तो ये प्रावधान नहीं किया गया था। दूसरा नोटिफिकेशन जारी करके जो है उसमें ये प्रावधान किया गया, तो इसमें जो है वो उनका पक्ष मजबूत हो सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि फॉर्म भरने, एग्जाम होने से पहले ही, फॉर्म भरने के समय जब दूसरा जो है शुद्धि पत्र जारी करके ये प्रावधान इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अब ऐसे में ये देखना होगा कि अब इस समय ये प्रभावी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम नहीं हुआ था। एग्जाम अभी नहीं हुआ है, डेट भी नहीं आया हुआ है, और नोटिफिकेशन देने के बाद फॉर्म भरने का भी समय दिया गया है। तो यहां पर बीएसएससी थोड़ा मजबूत दिखाई देता है। ये सीधे सीधी नियम नहीं आ सकता है, क्योंकि 2019 में
और 20 में फॉर्म फिलअप होने के 2 साल बाद ये नियम अपनाया गया। तो देखिए इस पर कानूनी राय होगा, लेकिन इसमें जो है CGL 4 के कैंडिडेट को राहत मिल सकती है कोर्ट जाने पर। अब आते हैं, इसमें दूसरा मामला है उत्तम कुमार का। उत्तम कुमार के द्वारा जो है ये संविदा वाले सारे प्रक्रिया पर ही प्रश्न उठाया गया है, जो कि पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अगर इस केस में छात्रों के पक्ष में निर्णय आता है तब तो ये संविदा वाला मामला जो है इसको विड्रॉ करना पड़ेगा और फिर दूसरा जो है अपना सरकार को नियम अपना जो भी हो वो लगाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी आस जिससे भविष्य के एग्जामों में छात्रों को फायदा मिल सकता है, चाहे वो CGL के हो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर के हो, चाहे ये नियम किसी भी अन्य परीक्षा में लगाया जाता है, तो उत्तम कुमार के मामले में अगर फैसला छात्रों के पक्ष में होगा तो ही ये नियम समाप्त हो सकता है। तो सबसे ज्यादा प्रभावी जो है उत्तम कुमार का ही है। अभय कुमार पटेल से 2019 के इंजीनियरिंग के भर्ती एग्जाम वाले को लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ हम बात करते हैं, जो संविदा वाले कैंडिडेट भी हमसे संपर्क किए, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है और उनका ये कहना है कि जिस तरह से हमें विलेन बना दिया गया है वैसी स्थिति हमारी नहीं है। अब आपको हम बता दें कि संविदा वाले छात्रों के द्वारा सबसे पहले तो ये बताया गया है कि आप संविदा में 3 कैटेगरी में बांटा गया है, उसको समझें। एक है डेली वेजेस, यानी कि जो दैनिक काम के आधार पर रखे गए हैं संविदा पर। फिर से दूसरे हैं आउटसोर्सिंग के द्वारा और तीसरे हैं नियोजन के द्वारा। और जो ये अधिमान या वेटेज जो मिलता है वो तीसरे कैटेगरी के लिए मिलता है, जो कि नियोजन जिसके लिए प्रक्रिया अपनाया गया उसी को सिर्फ मिलता है। अब वो क्या प्रक्रिया है जो कैंडिडेट दावा कर सकते हैं, उसके लिए प्रक्रिया आप देख सकते हैं, जिसमें है कि पदों को विज्ञापित किया जाना होगा। दूसरा है विभिन्न सेवा संवर्ग पद के लिए नियमित नियुक्ति हेतु जो अर्हता निर्धारित है संविदा के आधार पर उस सेवा संवर्ग पद पर नियोजन हेतु भी वही अर्हता लागू होगी। फिर से है कि किसी सेवा संवर्ग पद पर नियमित नियुक्ति करने हेतु सक्षम नियुक्ति प्राधिकार ही उस सेवा संवर्ग पद पर संविदा नियोजन हेतु नियुक्ति प्राधिकार होंगे। और चौथा है संविदा के आधार पर नियोजन हेतु उम्मीदवार की उम्र सीमा वही होगी जैसा समय समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इसका जो है वो विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, इसका एक अलग नियम है और ऐसे ही लोगों को संविदा का लाभ दिया जा सकता है। और ऐसे लोग आपको हम बता दें बिहार में कितने कार्यरत हैं उसका भी हमें लिस्ट सौंपा गया है। अब उसमें नाम है, सब कुछ दिया गया है, इसलिए हम आपको वो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आपको हम संख्या बता दें कि RCD में 37 लोग हैं और जो नगर विकास विभाग है उसमें 31 लोग हैं, भवन निर्माण में 11 हैं, PhD में 5 हैं और पुलिस जो भवन निर्माण है उसमें 20 लोग हैं। यानी टोटल 104 जो हैं वो बिहार में ये नियोजन के उपरांत जो संविदा पर रखे गए हैं वो ही हैं और यही अधिमान के लिए योग्य है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है जो हमें छात्रों के द्वारा ही बताया गया कि आयोग को यह पहचान करना होगा, क्योंकि वैसे कैंडिडेट के द्वारा भी दावा कर दिया जाता है वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर अधिमान का, जो कि डेली बेसिस पर रखे गए हैं या फिर आउटसोर्सिंग किए गए हैं, जिनके लिए ये अधिमान जो है वो योग्य नहीं होता, वो उसका दावा नहीं कर सकते। और ऐसे में आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि ऐसे लोगों की पहचान करे, नहीं तो जो संविदा के आधार पर है वो 104 लोग ही अभी तक जो हैं वो बिहार में कार्यरत हैं, जो कि ये अगर दिए भी होंगे तो 104 लोग ही एग्जाम दिए होंगे। और उनका कहना है कि अगर देखा जाए 1100 सीट में तो हमारी उम्मीदवारी 10% से भी कम है। इसके अलावा बता दें आपको हम जो पूर्व में एग्जाम हुए हैं उसके बारे में छात्रों के द्वारा ही जो RTI से जो संख्या मुहैया कराई गई उसके मुताबिक 2019 में अनुभव के अंक वाले 20 उम्मीदवार चयनित हुए, जबकि सीटों की संख्या 245 थी।
फिर से विज्ञापन संख्या 3/2020 में अनुभव के अंक वाले 18 उम्मीदवार चयनित हुए। कुल उम्मीदवारों की संख्या 31 थी। विज्ञापन संख्या 7/2020 में अनुभव के अंक वाले 54 उम्मीदवार चयनित हुए, जबकि कुल सीटों की संख्या 192 थी। वही 32/2024 112 सीटों के लिए हुआ था, जिसमें 59 जो है वो संविदा वाले चयनित हुए। तो पहले के एग्जामों में देखा जाए तो संख्या अच्छी खासी है, लेकिन जो अभी जो है वो 104 ही छात्रों के द्वारा जो हमें सूचना दी गई है, डॉक्यूमेंट्स भी दिया गया है, नाम के साथ है, सब कुछ के साथ है, इसलिए हम उसे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। 104 ही जो ओरिजिनल संविदा वाले हैं उनकी संख्या है। अब आयोग की जिम्मेदारी है कि वैसे कैंडिडेट की पहचान करें जो कि आउटसोर्सिंग के हैं, डेली बेसिस पे हैं और उनके द्वारा भी दावा किया गया है। तो देखिए इसमें क्या होता है, लेकिन आपको हम बता दें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसमें अभी 2019-20 में जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम दिए थे उनको लाभ हो सकता है, भविष्य के एग्जाम वालों को लाभ नहीं हो सकता है। 29/2025 के लिए उत्तम कुमार के मामले में जब तक डिग्री नहीं होता है, छात्रों के पक्ष में निर्णय नहीं आता है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जो छात्रों के द्वारा हमें सूचनाएं दी गई है उसे हमने आपके सामने रखा है। जो संविदा वाले हैं उनकी बातों को भी रखा है और उनका यही रिक्वेस्ट है कि ओरिजिनल संविदा वालों की पहचान की जाए। ऐसे में हम जो हैं वो फ्रेश कैंडिडेट के लिए बाधा नहीं बनने वाले। हमारी संख्या ऐसे ही बहुत कम है और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 104 लोग हैं तो सभी के सभी सफल ही हो जाएंगे, सभी के सभी मेरिट में ही आ जाएंगे, ये उनका कहना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।